नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो एडवाइजर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्वस्थ रहना कौन नहीं चाहता। बीमारी को कोई आमंत्रित नहीं करता, लेकिन फिर भी हम बीमार पड़ते हैं और बीमार पड़ के ही हम कई तरह की यातनाएं, कई तरह की परेशानियां झेलने के लिए भी आतुर हो जाते हैं। लेकिन एक समय था जब बीमारियां सहजता से आती नहीं थी, लोग लंबी उम्र तक निरोगी रहते थे। पर अब वो हमारा जो स्वप्न है, वो हमारी सोच विचार धीरे धीरे घटती जा रही है। अब बीमारी ही एक प्रमुख कारण बनते जा रहे हैं। बीमारी के कारण ही बहुत सारे लोग कर्जदार बन जाते हैं। बीमारी के कारण ही बहुत सारी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। और ऐसे में बीमारियों से मुक्त होना, बीमारी से दूर रहना बहुत आवश्यक है। कि यदि बीमारी से हम दूर रहेंगे, मुक्त रहेंगे, तो जीवन के कुछ काम कर पाएंगे। वैसे ही हमारी उम्र निरंतर घटती जा रही है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग आंकड़े चाहे कुछ भी कहते हो, लेकिन एक बात निश्चित है कि अब धीरे धीरे हमारी उम्र में गिरावट आती जा रही है, कमी आती जा रही है। हाँ, ये कह सकते हैं कि हमारे बच्चे अब उम्र से पहले जवान हो रहे हैं और बुढ़ापा भी हम पर बहुत तेजी से कम उम्र में हावी होने लगा है। तो ऐसे में यदि हम रोग पीड़ित हैं, खास करके यदि हमारे पेट में किसी तरह की समस्या है, गैस बनती है, खट्टे डकार आते हैं, पेट में दर्द रहती है, पाचन पूरी तरह से नहीं होता, या बार बार हमें सोच के जाना पड़ता है, क्योंकि पेट संबंधी व्याधि आज एक सबसे बड़ी व्याधि बन के रह गई है। और इसी पर अब कम से कम ध्यान दिया जा रहा है, जबकि बीमारी की शुरुआत पेट से होती है। और ये एक मान सिद्धांत है कि यदि हमारा पेट सही है, हमारा पाचन तंत्र सही है, तो हम हजार बीमारियों से दूर रहते हैं। क्योंकि हमारा पेट सहजता से पचा पाता है और हमारे शरीर को बहुत सारे पोषक तत्व सहजता से मिल जाते हैं, जिनसे हम स्वस्थ भी रहते हैं, निरोगी बने रहते हैं। लेकिन अब क्योंकि आजकल सारा मेडिकल सिस्टम दूसरी बीमारियों के पीछे पड़ा हुआ है, और वो बीमारियाँ क्यों होती हैं इसके बारे में वो जानना नहीं चाहते, या जान के दूसरे लोगों को परिचित कराना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में यदि आपका पेट सही है, आपका पाचन तंत्र सही है, तो आप हजार बीमारियों से बचे रह सकते हैं। अन्यथा यही पेट संबंधी विकार, पेट संबंधी जो विकृति है, हमें हजार बीमारी गिफ्ट में दे देती है। कैंसर जैसी बीमारी के पीछे भी पेट के विकार ही एक प्रमुख कारक होते हैं। अभी कुछ वर्ष पहले ऑस्ट्रेलिया में एक लंबी शोध हुई। उस लंबी शोध का परिणाम भी यही था कि जिन लोगों का पेट स्वस्थ नहीं रहता, जिनका पाचन तंत्र ठीक नहीं है, ऐसे लोग आगे चलकर कैंसर के रोगी बन जाते हैं। क्योंकि कैंसर रोगियों में से 80% वो लोग होते हैं जिनका पाचन तंत्र लंबे समय तक अस्त व्यस्त रहता है, पाचन तंत्र सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाता। ऐसे में यदि आप पाचन तंत्र संबंधी, पेट संबंधी व्याधि से पीड़ित हैं, पेट में गैस बनने से, पेट में दर्द रहने से, भारीपन रहने से, आप जो भोजन करते हैं वो भोजन सहजता से पचता नहीं है, या बार बार आपको शौचालय के लिए जाना पड़ता है, या फिर कब्ज की शिकायत रहती है, कब्ज और जो बार बार शौच की जाने की प्रवृत्ति को आजकल संग्रहणीय रोग के नाम से जाना जाने लगा है। यदि ऐसी किसी विकृति से पीड़ित हैं, तो आपके लिए ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत अच्छा उपाय बताया गया है। वो उपाय है कि यदि आपकी जन्म कुंडली में कन्या राशि बनती है, या फिर आपके लग्न भाव में बुध विराजमान है, या बुध लग्न भाव के साथ साथ चौथे भाव के स्वामी भी हैं, तो ऐसे जातकों को एक उत्तम क्वालिटी का 5.5 रत्ती से ज़्यादा भारी पन्ना धारण कर लेना चाहिए। पन्ना उनकी पेट संबंधी व्याधियों से मुक्त रखने का सबसे बड़ी रामबाण दवा बन जाता है। यदि आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पेट में किसी तरह का विकार है, या फिर क्योंकि अब तो कम सुनने में आता है, लेकिन आज से कुछ वर्ष पहले तो अपेंडिक्स के बारे में हर जगह सुनने में आता था, या हर्निया के बारे में सुनने को आता था, या फिर पेट में जख्म हो जाते थे, जख्मों को काटने के लिए आजकल तो ऑपरेशन भी होने लगे हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने उंगली में पन्ना धारण करके रखता है, तो ऐसे लोगों को पेट संबंधी व्याधियों की कम से कम संभावना रहती है। वो दीर्घ उम्र तक, लंबे जीवन तक पेट संबंधी व्याधियों से मुक्त भी रहते हैं। और यदि पेट संबंधी व्याधि नहीं होगी, तो दूसरी व्याधियों की संभावना तो बनती नहीं है। कि जब पेट खराब रहता है तो व्याधियों की शुरुआत होती है। पेट खराब होता है तो उसके बाद हृदय संबंधी विकार शुरू हो जाते हैं। क्योंकि यदि पेट सही नहीं है, तो हम जो
जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह फैट्स के रूप में तेल आदि सेवन करते हैं उनका पूरी तरह से हाजमा नहीं होता। वही कोलेस्ट्रॉल हमारी रक्त धमनियों में जम के हमें हृदय रोगी बना देता है और हमें हृदय रोगों की शुरुआत भी देता है। हमारे शरीर के अंगों में जो स्टोन बनते हैं, चाहे वो किडनी में बने या गॉल ब्लैडर में बने, उसका एक प्रमुख कारण भी यही जो फैट हैं। तो ऐसे में यदि आप पेट संबंधी विकृतियों से पीड़ित हैं तो आपके लिए पुखराज बहुत महत्वपूर्ण, पन्ना बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी रत्न साबित हो सकता है। इसके अलावा यदि आपके लग्न भाव में बुध विराजमान है तो कुछ सावधानी भी आपको रखने की ज़रूरत है। पहली चीज़ कि आपको हरे रंग के वस्त्र से परहेज करना चाहिए। आपने स्वयं तो हरे रंग के वस्त्र पहनने नहीं, लेकिन जिस कक्ष में आप समय ज़्यादा व्यतीत करते हैं या इस शयन कक्ष में इस पलंग पर आप सोते हैं, उस पलंग की चादर तकिया आदि भी हरे रंग की नहीं होनी चाहिए। आपके घर में हरे रंग के पर्दे भी कम से कम मात्रा में होने चाहिए। हरा रंग आपके लिए प्रतिकूलता खड़ा करने का प्रमुख कारक है, तो ऐसे में हरे रंग से तो आप बच के रहें। हाँ, रात्रि को यदि आपको गहरी नींद नहीं आती है, नींद टूटती रहती है, परेशानी बनी रहती है, आप रात्रि को जब बिस्तर पर जाते हैं तो उल्टे सीधे विचार आपके मन में आते हैं, आप सही निर्णय समय पर नहीं ले पाते हैं। सही निर्णय ना लेने का परिणाम आपके व्यापार में भी देखने पड़ता है, आपके परस्पर संबंधों में देखने में आता है। तो ऐसे में रात्रि को अपने सिरहाने या तकिए में आप सौंफ भर के सोएं। सौंफ को सिरहाने रखना या तकिए के रूप में प्रयोग करने से बुद्धि की जो अशुभता हैं वो शांत रहती हैं। आपकी बुद्धि सकारात्मक पे सोचती है, बुद्धि गलत विचारों में नहीं पड़ती है, क्योंकि सौंफ के प्रयोग से आपका जो राहु है शांत रहता है, बुद्ध को कुपित नहीं करता, बुद्ध को उत्तेजित नहीं करता। तो ये उपाय भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, जिन लोगों को अपनी पेट संबंधी व्याधियों से बचना है, दूसरी जटिल व्याधियों से बचना है, क्योंकि पेट में जब व्याधि की शुरुआत होती है तो वो धीरे धीरे किसी जटिल व्याधि के रूप में भी सामने आ जाती है। शुरू में हमारा हाजमा कमज़ोर होता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि हमारे को डायबिटीज़ की शुरुआत हो गई या लीवर की शुरुआत हो गई, लीवर में फैट डिपॉजिट होने लग गया, या फिर पीलिया हो गया। पीलिया भी आजकल खतरनाक हो रहा है। पहले तो एक समय था कि पीलिया को सिर्फ कुछ झाड़ फूंक से ठीक कर लिए जाते थे, लेकिन अब तो हर साल, मैं यदि भारत की बात करूं तो अकेले भारत में 35 लाख से ज़्यादा लोगों को पीलिया संबंधी विकृतियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में पीलिया से बचे रहने के लिए या फिर हमारी जन्म कुंडली में बुध कुपवित ना हो, शनि शांत रहें, इसके लिए ऐसे जातकों को शराब आदि से, मांस मदिरा आदि से परहेज करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। यदि दूर रहेंगे तो आप स्वस्थ भी रहेंगे और पेट संबंधी किसी विकृति का सामना भी आपको नहीं करना पड़ेगा। आप यदि व्यापार करते हैं तो ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली के पहले भाव में बुध विराजमान है तो दवाओं से संबंधित काम नहीं करना चाहिए। यदि दवाओं से संबंधित काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये मैं आपको छोटी सी जानकारी दी कि स्वस्थ रहना भी आज बहुत आवश्यक है। यदि स्वस्थ नहीं है तो जीवन का कोई सुख हम नहीं भोग सकते। जीवन में हम एक के बाद एक परेशानी में फंसे रह सकते हैं। तो यदि स्वस्थ रहना है, निरोगी रहना है, पेट को स्वस्थ रखना है तो बुद्ध से संबंधित ये थोड़े से उपाय करके देखिए। एक तो आप पन्ना धारण कर लीजिए, दूसरे उपाय जो बताएं उनको आप प्रयोग करके देखिए। निश्चित रूप से आपके जीवन में कई तरह की तब्दीली आएंगी, कई तरह के परिवर्तन आएंगे। धन्यवाद मित्रों।